और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। लाडली बहना योजना को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज ने खुद महिलाओं के फॉर्म भरवाए हैं। ईदगाह हिल्स में योग केंद्र पहुंचे सीएम ने बहनों से संवाद किया। इसके बाद सीएम टीला जमालपुरा पहुंचे, जहां बहनों ने मेरे भैया जी आए हैं, रोशन हुई है मेरी गलियां गाना गाकर सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सीएम लाडली बहनों के बीच जाकर बैठ गए और उनके साथ भजन गुनगुनाए। सीएम ने कहा, लाडली बहना ये एक योजना नहीं है, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांति है। सीएम ने बहनों को वचन दिया कि आखिरी सांस तक बहनों की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। इसके बाद सीएम शिवराज बरखेड़ी और पंचशील नगर भी पहुंचे और बहनों के फॉर्म भरवाए। अब सीएम शिवराज आज रात 9 बजे योजना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। हमारी कुछ बहनें भी आपके साथ संवाद करना चाहती हैं। हमारी वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बना दी, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अरे भैया आन दो, बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अभी कई बार गुस्सा हुआ, बोले निकल घर से। अब मकान जितने प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं उनमें पति के साथ पत्नी का नाम भी रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर एमपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इनके खून में जहर भरा है। तो वहीं वीडी शर्मा के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यजनक करार दिया। कर्नाटक में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन ने सांप वाला बयान दिया। उस बयान के बाद सफाई भी दी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खून में जहर है। क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। उधर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन के बयान का बचाव किया और ट्विस्ट करने के आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया, साथ ही वीडी शर्मा के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। फायदा, लेकिन ये समझ लें कि कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद जो हवाएं चलेंगी तूफान, उससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस आएगी और 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी 2024 में। तो ये सब डरे हुए हैं, इसी डर के चीजों को इधर से उधर तोड़ मरोड़ के बयानबाजी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। खड़गे के माफीनामे से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन सियासी नफे नुकसान का पता चुनावों के बाद ही लगेगा। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार के नौबतपुर में तय हो गया है और इस बीच आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री तेज प्रताप यादव चेतावनी उन्होंने दी है, तो वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए। आरजेडी नेताओं के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद खड़ा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर में तय हुआ है, वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गईं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अंदाज में चेतावनी दी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए।
असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। आरजेडी नेताओं के बयान पर एमपी से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहती है। साथ ही आरजेडी नेताओं को बीजेपी विधायक ने नसीहत भी दी। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीयों मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो कि अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हो रहे विवाद और बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि साधु सन्यासी को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं। बागेश्वर में हनुमान जी है, उनके साधक हैं, संत हैं। मैं नहीं समझता कि कोई संत हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये तो सब राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के लिए करते हैं, उनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं जो इस तरह की बात करेंगे। और केवल प्रिज्यूम कर लेना कि वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा करेंगे, ये इन बातों का कोई मैं समझता हूँ कि अर्थ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की ओंकार भर बागेश्वर धाम प्रमुख इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके बयानों पर सियासी घमासान मचता रहा है। नया विवाद भी सियासी है जो आरजेडी नेताओं की बयानबाजियों से शुरू हुआ है और अब इन सब के बीच बाबा हैं जिनको बिना मांगे प्रचार मिल रहा है। नरसिंहपुर पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि एक संत जब हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर घूम रहा है तो बिहार आने पर वार्निंग क्यों? बागेश्वर धाम महाराज इससे डरने वाले नहीं हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बिहार भारत देश में आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे कि मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, 100 करोड़ वाला हिंदू देश भारत देश क्यों हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो? जब एक संत एक संकल्प लेकर पूरे भारत में घूम रहा है, बिहार भी भारत देश में ही है, वहां पर महाराज जी को वार्निंग दिया जा रहा है। जो महाराज जी के ऊपर जो कमेंट करता है ये दुर्भाग्य की बात है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट में पुलिस की किरकिरी हुई है। मुरार पुलिस ने 7 आरोपियों से 760 ग्राम ड्रग्स बरामद किया था। एफएसएल रिपोर्ट में ड्रग्स की जगह यूरिया निकला है। हाईकोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। डीजीपी को आवेदक को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मोहित तिवारी को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। 9 महीने से आरोपी ड्रग्स के केस में अंदर थे। ड्रग्स पकड़ने वाली टीम की जांच के आदेश दिए गए हैं। झूठा केस बनाया गया है जिसमें ड्रग्स नहीं पाया है, यूरिया है जो कि एनडीपीएस एक्ट की परव्यू में नहीं आता है। इस वजह से आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लगभग 9 महीने जेल में रहा है। इस वजह से डीजीपी 10 लाख रुपए मुआवजा उसको दें और संबंधित टीम के अगेंस्ट कार्रवाई करें जिससे भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो। ग्वालियर में नर्स